आने वाला समय में अगर मनुष्य निरसंकल्प होना नहीं सीखा तो वो अपने ही विचारों से पागल बन जाएगा। मतलब ऐसा समय आ रहा है, ऐसा वायुमंडल क्रिएट हो रहा है नेगेटिव आत्माओं के कारण कि अगर मनुष्य निरसंकल्प नहीं हो पाएगा तो मनोरोग लग जाएंगे और मन उसका जो है उसको ही खुद को ही पागल बना देगा। निरसंकल्प होने की उसकी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आप समुद्र में आप डुबकी लगाएं तो 5 फुट गोता लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 फुट जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 फुट जाएं, 100 फुट जाएं, 1000 फुट जाएं, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आखिर में सबसे तय में जब आप पहुंचेंगे तो पानी में इतना प्रेशर होगा, इतना प्रेशर होगा कि कोई भी मनुष्य इसके आप प्रेशर सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही हवा में जितना ऊपर जाए तो वो प्रेशर इतना हाई होगा कि हमारा जो ह्यूमन माइंड, हमारा ह्यूमन बॉडी है उसको प्रेशर को सहन नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पानी की गहराई और वायुमंडल की ऊंचाई, और इसी प्रकार ये वायुमंडल का जो नेगेटिव वायुमंडल जो बनता जा रहा है इस सृष्टि में, हर पल प्रतिपल जो एक नेगेटिविटी क्रिएट होती जा रही है ना। ये जो बुरे आचरण करने वाले लोग, ये जितनी भी जीवात्माएं जो हर पल वायुमंडल को पॉल्यूटेट करती जा रही है, वो कितना बड़ा धरती लोक पे बुरा कर सकते हैं आप सोच सकते हैं। जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग लगी तो सबसे बड़ी आग लगी ऐसा कहा जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कभी भी पॉल्यूशन को रोकने के लिए दुनिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं दी कि ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये दुनिया को बदला जाए, ये धुआं, कार्बन, ये सब कुछ खत्म किया जाए। हालांकि उनके खुद के पास वो थी तो भी उन्होंने दुनिया को नहीं दी। उसका परिणाम क्या आया? दुनिया धुआं करती रही, पॉल्यूशन होता रहा, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो गई। न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग पे एक टाइमिंग लिखा हुआ है, मैंने कल स्टेटस में डाला था, वहाँ पे दिया हुआ है कुछ 100 साल, कुछ इतने महीने, इतने दिन, इतना समय, इतनी घड़ी बची है। इस समय तक अगर ग्लोबल पॉल्यूशन को, ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो ये घड़ी जब खत्म होगी तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जो बुराई का वायुमंडल इस समय इस धरती पे बन चुका है, आपस में द्वेष, वासना, ये है ना, अज्ञान की चादर में जो दुनिया सो के उड़ रही है, उड़ के सो रही है, ये सभी कुछ एक ऐसी जगह पे पहुंचाने वाला है जहां से मनुष्य बाहर आने की कल्पना भी नहीं कर सकता।